हेलो दोस्तों, और फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ईला में। तो आज हम क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक का लेसन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे आपको अपनी क्लास के नए वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डेट द सेल वॉज सेट फॉर प्लाईमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज। यानी दोबारा से जल यात्रा करने के लिए प्लाईमाउथ इंग्लैंड से कौन सी तारीख निश्चित की गई। ऑप्शंस आर ए February 1976, बी अप्रैल 1976, सी जुलाई 1976 या डी अक्टूबर 1976। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जुलाई 1976। तो दोबारा से जल यात्रा करने के लिए प्लाईमाउथ इंग्लैंड से जुलाई 1976 की डेट सेट की गई। सेकेंड इज हु मेड द वर्ल्ड वॉयज 200 ईयर्स अगो। 200 साल पहले किसने दुनिया की जल यात्रा की। ए कैप्टन जेम्स कुक, बी कैप्टन जिन कुक, सी कैप्टन जंग कुक या डी कैप्टन किम कुक। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कैप्टन जेम्स कुक। तो कैप्टन जेम्स कुक ने 200 साल पहले दुनिया की जल यात्रा की थी। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज हाउ मैनी मेंबर्स वेंट ऑन वॉयज विद नरेटर। नरेटर के साथ कितने मेंबर्स जल यात्रा पर गए। ऑप्शन ए 3 मेंबर्स, ऑप्शन बी 4 मेंबर्स, ऑप्शन सी 5 मेंबर्स या ऑप्शन डी 8 मेंबर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 5 मेंबर्स। तो नरेटर के साथ उनकी वाइफ, उनके दोनों बच्चे और 2 क्रू मेंबर्स उनके साथ वर्ल्ड वॉयज पे गए थे। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट वाज द नेम ऑफ नरेटर्स डॉटर। नरेटर की बेटी का क्या नाम था। ए सुजैन, बी नैन्सी, सी मारिया या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सुजैन। तो नरेटर की बेटी का नाम था सुजैन। नाउ क्वेश्चन फिफ्थ इज हाउ डिड द नरेटर डिस्क्राइब हिमसेल्फ। नरेटर ने अपने आप का वर्णन कैसे किया। द ऑप्शंस आर ए 34 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन, बी 35 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन, सी 36 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन या डी 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन। द आंसर इज ऑप्शन डी, 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन। तो नरेटर ने अपने आप का वर्णन कैसे किया कि वो 37 ईयर्स ओल्ड के एक बिजनेसमैन हैं। अब क्वेश्चन सिक्स्थ है व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट। बोट का क्या नाम था। ए ब्लू मून, बी सी वेव, ऑप्शन सी लिबर्टी या डी वेव वॉकर। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वेव वॉकर। तो जिस बोट में नरेटर और उसकी फैमिली वर्ल्ड वॉयज के लिए गए थे उस बोट का नाम था वेव वॉकर। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द एज ऑफ जॉनथन एंड सुजैन। जॉनथन और सुजैन की उम्र क्या थी। ऑप्शन ए 6 and 7 years old, ऑप्शन बी 7 and 8 years old, ऑप्शन सी 10 and 11 years old या ऑप्शन डी 12 and 13 years old। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 6 and 7 years old। तो जॉनथन की एज थी 6 और सुजैन की एज थी 7। क्वेश्चन नंबर 8 इज हु इज टेलिंग दिस स्टोरी। यह स्टोरी कौन बता रहा है। ऑप्शन ए ऑथर सन, ऑप्शन बी ऑथर्स डॉटर, सी ऑथर या ऑप्शन डी ऑथर्स वाइफ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑथर।
तो ये जो स्टोरी है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, ये कहानी कौन बता रहा है? ऑथर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द साइज एंड वेट ऑफ द शिप? शिप का साइज और वेट क्या था? द ऑप्शंस आर ए 26 मीटर 36 टन, ऑप्शन बी 23 मीटर 30 टन, ऑप्शन सी 28 मीटर 30 टन या ऑप्शन डी 20 मीटर 24 टन। द आंसर इज ऑप्शन बी 23 मीटर 30 टन। तो जिस शिप में नरेटर और उनकी फैमिली वर्ल्ड वॉयज के लिए जा रहे थे उसका साइज था 23 मीटर और उसका वेट था 30 टन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10th, हाउ डिड द नरेटर डिस्क्राइब हिज शिप? लेखक ने अपनी शिप का वर्णन कैसे किया? ऑप्शन ए वुडन हल्ड ब्यूटी, ऑप्शन बी वुडन ब्यूटी, ऑप्शन सी वुडन न्यू ब्यूटी या ऑप्शन डी वुडन स्टार ब्यूटी। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए वुडन हल्ड ब्यूटी। तो नरेटर ने अपनी शिप का वर्णन एक लकड़ी की पतली सुंदर नाव के तौर पर किया है। नाउ क्वेश्चन 11th इज व्हाट वाज द फर्स्ट लेग ऑफ प्लान जर्नी? तो उनकी प्लान जर्नी का प्रथम चरण कितने किलोमीटर्स का था? द ऑप्शंस आर ए 1,01,000 किलोमीटर्स, बी 1,02,000 किलोमीटर्स, सी 1,04,000 किलोमीटर्स या ऑप्शन डी 1,05,000 किलोमीटर। द आंसर इज ऑप्शन डी 1,05,000 किलोमीटर्स। तो उनकी प्लान जर्नी का प्रथम चरण था 1,05,000 किलोमीटर्स का। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 12th, बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 क्रू मेंबर्स, हु आर दोज क्रू मेंबर्स? ईस्ट में जाने से पहले उन्होंने 2 क्रू मेंबर्स को लिया, वो क्रू मेंबर्स कौन थे? तो इसमें हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ए लैरी पेज, बी अमेरिकन लैरी विगल, सी स्विस हर्ब सेगलर या डी बोथ बी एंड सी। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो ईस्ट में जाने से पहले नरेटर ने अपने साथ 2 क्रू मेंबर्स को लिया था, उनके नाम थे अमेरिकन लैरी विगल एंड स्विस हर्ब सीगलर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी विच दे आर गोइंग टू टैकल? दुनिया का सबसे रफेस्ट सी कौन सा है जो वो टैकल करने जा रहे हैं? द ऑप्शंस आर ए रेड ओशन, बी पैसिफिक ओशन, सी अटलांटिक ओशन या डी सदर्न इंडियन ओशन। एंड द आंसर इज ऑप्शन डी सदर्न इंडियन ओशन। तो दुनिया का सबसे रफेस्ट सी है सदर्न इंडियन ओशन जो वो टैकल करने जा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट वाज द साइज ऑफ द वेव्स दैट अलार्म्ड द नरेटर? उन लहरों का क्या साइज था जिन्होंने नरेटर को चौंकाया? ऑप्शंस आर ए अप टू 5 मीटर, बी अप टू 10 मीटर, सी अप टू 15 मीटर या ऑप्शन डी अप टू 20 मीटर। द आंसर इज ऑप्शन सी अप टू 15 मीटर। तो वो लहरें 15 मीटर से अधिक ऊंची थी जिन लहरों ने नरेटर को चौंका दिया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15th, एट व्हाट टाइम द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम? यानी किस समय उन्हें डिजास्टर के आने का पहला संकेत मिला? इंडिकेशन का मीनिंग होता है संकेत। द ऑप्शन इज ए अबाउट 6 PM, बी अबाउट 7 PM, सी अबाउट 8 PM या ऑप्शन डी अबाउट 9 PM। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए अबाउट 6 PM। तो नरेटर और उनकी फैमिली को लगभग 6 बजे डिजास्टर के आने का पहला संकेत मिला था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु स्क्रीम्ड एंड सेड वी आर सिंकिंग? तो कौन चिल्लाया और कहा हम डूब रहे हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए हैरी, बी सुजैन, सी मैरी या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मैरी।
तो जब बोट में पानी भर गया था तो नरेटर की वाइफ मैरी चिल्लाई और बोली कि हम डूब रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई हाफ स्विम हाफ क्रॉल इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन। आर यू ऑल राइट? आई आस्क्ड। हु इज आई हियर? मैं आधा तैरता हुआ और आधा रेंगता हुआ बच्चों के कैबिन में पहुंचा। क्या तुम ठीक हो? मैंने पूछा। तो यहाँ पर आई कौन है? द ऑप्शंस आर ए ऑथर्स वाइफ, बी ऑथर, सी लैरी या ऑप्शन डी हैरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑथर। तो ऑथर आधा तैरते हुए और आधा रेंगते हुए बच्चों के कैबिन में पहुंचे और उन्होंने बच्चों से पूछा कि क्या तुम ठीक हो? अब क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट हैपेंड विद सुजैन व्हेन ऑथर एंटर्ड देयर रूम टू चेक ऑन देम? यानी सुजैन के साथ क्या हुआ जब लेखक उनके कमरे में उन्हें चेक करने आए? तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ए, हर हैंड्स हर्ट बैडली, यानी उसके हाथ बुरी तरह से ज़ख्मी हो गए थे। ऑप्शन बी इज़ शी वॉज हैविंग फीवर, उसको बुखार था। ऑप्शन सी इज़ हर हेड हर्ट एज देयर वॉज अ बम्प, तो टक्कर लगने की वजह से उसके सिर में चोट आ गई थी। या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, हर हेड हर्ट एज देयर वॉज अ बम्प। तो जब लेखक बच्चों के कमरे में उन्हें चेक करने गए तो टक्कर लगने की वजह से सुजैन के सिर पर चोट आ गई थी। नाउ क्वेश्चन 19 इज, ऑन विच डेट द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर देम टू टेक 2 आवर्स रेस्ट? किस डेट को पानी का स्तर पर्याप्त रूप से अंडर कंट्रोल था जिससे वो 2 घंटे का रेस्ट ले सकें? द ऑप्शंस आर ए on January 1st, B on January 2nd, C on January 3rd या option D on January 4th. The right answer is option C on January 3rd. तो 3 जनवरी को पानी का स्तर पर्याप्त रूप से अंडर कंट्रोल था जिससे नरेटर और उनकी फैमिली ने 2 घंटे का रेस्ट ले लिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20, What happened to the author when he managed to reach the deck? लेखक के साथ क्या हुआ जब वो डेक पर पहुंचने में कामयाब रहे? तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। ए, ही वॉज हर्ट बट स्टीडी, उससे चोट लगी थी पर वो संतुलित था। स्टीडी का मीनिंग होता है संतुलित। ऑप्शन बी इज हिज हेड स्मैश्ड अगेन, उनका सिर दोबारा से फूट गया। ऑप्शन सी इज हिज फिंगर्स ब्रोक, उनकी उंगलियां टूट गई। एंड ऑप्शन डी इज हिज लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, उनकी लेफ्ट रिब क्रैक हो गई थी, मुंह में खून था और उनके दांत टूट गए थे। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, हिज लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ। तो जब लेखक डेक पर पहुंचने में कामयाब हो गए थे तो उनकी लेफ्ट रिब क्रैक हो गई थी, मुंह जो था वो खून से और टूटे हुए दांतों से भरा हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द नेम ऑफ द आइलैंड? आइलैंड का क्या नाम था? द ऑप्शंस आर ए, आइल एम्स्टरडैम, बी, मालदीव्स, सी, ग्रेट ब्रिटेन या ऑप्शन डी, जावा। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आइल एम्स्टरडैम। तो डिज़ास्टर से बचने के लिए नरेटर और उनकी फैमिली जिस आइलैंड पर रुके थे उस आइलैंड का नाम था आइल एम्स्टरडैम। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 इज, हु सेड वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर? यू एंड मम्मी, सू एंड आई। तो ये लाइन किसने कही? द ऑप्शंस आर ए, लैरी एंड हैरी, बी, ऑथर, सी, जॉनथन या डी, नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जॉनथन। तो ये लाइन जॉनथन ने कही थी कि हम मरने से नहीं डरते अगर हम सब साथ हों, यू एंड मम्मी, सू एंड आई। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 इज, व्हाट डिड द ऑथर सी when his head popped out of water?
यानी जब लेखक का सिर पानी से बाहर आया तो उन्होंने क्या देखा? तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ए, नथिंग वॉज देयर। ऑप्शन बी, द शिप वॉज नियर कैप्साइजिंग, हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। ऑप्शन सी, इट वॉज स्टिल स्टैंडिंग, या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। And the answer is option B. The ship was near capsizing, her mast almost horizontal. तो जब लेखक का सिर पानी से बाहर आया तो उन्होंने देखा कि जो शिप है वो डूबने वाली है और जो शिप की चोटी है वो हॉरिजॉन्टल हो गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज देयर फर्स्ट मील इन 2 days? 2 दिन में उनका पहला खाना क्या था? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। ए, ब्रेड जैम। बी, कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट। सी, ब्रेड बटर, या डी, चपाती। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट। तो 2 दिन में उनका पहला खाना था कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट, जो कि नरेटर की वाइफ को मिले और वो ले आई और उन सब ने वो खा लिया। नाउ नेक्स्ट इज, फ्रॉम वेयर डिड द शिप सेट फॉर द वॉयज? यानी जहाज जल यात्रा के लिए कहाँ से निकला था? एंड द ऑप्शंस आर ए, प्लाईमाउथ इंग्लैंड। बी, अमेरिका। सी, जापान, या डी, नन ऑफ दीज। द आंसर इज ऑप्शन ए, प्लाईमाउथ इंग्लैंड। तो जो जहाज था वो जल यात्रा के लिए प्लाईमाउथ इंग्लैंड से निकला था। Now comes question number 26. Why did the author decide to go for round the world voyage? लेखक ने विश्व की जल यात्रा पर जाने का फैसला क्यों लिया? तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ए, फॉर फैमिली पिकनिक। बी, टू डुप्लीकेट द वॉयज मेड बाय कैप्टन जेम्स कुक 200 years ago। ऑप्शन सी, फॉर बिजनेस पर्पस, या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। The right answer is option B, to duplicate the voyage made by Captain James Cook 200 years ago. तो 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने जो जल यात्रा की थी उसको दोबारा से करने के लिए लेखक ने विश्व की जल यात्रा पर जाने का फैसला लिया। Now comes question number 27. According to the narrator, which is the most beautiful island in the world? लेखक के अनुसार दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड कौन सा है? तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ए, फिलीपींस। बी, आइल एम्स्टरडैम। ऑप्शन सी, बाली, या ऑप्शन डी, ग्रीस। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, आइल एम्स्टरडैम। तो लेखक के अनुसार दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड है आइल एम्स्टरडैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइटल जॉनथन एंड सुजैन हैड गिवन टू देयर फादर? यानी जॉनथन और सुजैन ने अपने फादर को क्या टाइटल दिया? ऑप्शन ए, द बेस्ट डैडी एंड द बेस्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड। ऑप्शन बी, द बेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड। ऑप्शन सी, द बेस्ट हीरो इन द वर्ल्ड, या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। The right answer is option A, the best daddy and the best captain in the world. तो जॉनथन और सुजैन ने अपने फादर को पूरी दुनिया में बेस्ट डैडी और बेस्ट कैप्टन होने का टाइटल दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 इज, हाउ मैनी इनहैबिटेंट्स लिव ऑन द आइल एम्स्टरडैम आइलैंड? आइल एम्स्टरडैम आइलैंड पर कितने लोग रहते थे? तो इसके ऑप्शंस हैं। ए, 22 inhabitants। बी, 26 inhabitants। सी, 28 inhabitants, या ऑप्शन डी, 30 inhabitants। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 28 inhabitants। तो आइल एम्स्टरडैम आइलैंड पर 28 लोग रहते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन We are not afraid to die if we can all be together? तो इस लेसन के लेखक कौन हैं? एंड द ऑप्शंस आर ए, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। ऑप्शन बी, नानी पालकीवाला। ऑप्शन सी, ए आर विलियम्स, या ऑप्शन डी,
Walt Whitman. The right answer is option A, Gordon Cook and Ellen East. We are not afraid to die if we can all be together. लेसन के लेखक हैं गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। तो ये थे क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक का लेसन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर के इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।